तो हेलो एवरीवन, आज मैं एक और नया मानवा लेकर आ गया हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। कहानी की स्टार्टिंग एक नरेशन से होती है जहाँ हमें हमारा मेन लीड बता रहा था एक बड़ा सा बैटलशिप अचानक से आसमान में आ गया और उसके आते ही एपोकलिप्स स्टार्ट हो गया। 90% लोग या तो इन्फेक्टेड हो गए या फिर मारे गए और सिर्फ 10% लोग ही अभी तक बचे हुए हैं। मगर पता नहीं आगे और कितने लोग मारे जाएंगे। सभी लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं और वो लोगों को इन्फेक्ट किए जा रहे हैं। मगर हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़ॉम्बीज को मारकर उसके अंदर का क्रिस्टल को इकट्ठा करना है और इसी पर हमें ध्यान देना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जोंग मिंग है और मैं उसे मिंग बुलाऊंगा, वो ज़ॉम्बीज को मारते हुए एक लड़की को बचा लेता है। अब हमें पता चलता है मिंग के पास बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल टेक्निक्स और कॉम्बैट टेक्निक्स का एक्सपीरियंस है, जिस कारण वो अभी तक इस ज़ॉम्बीज के दुनिया में सर्वाइव कर पाया है। फिर वो बताता है क्योंकि मैंने जो भी उन 10 सालों में एक्सपीरियंस किया है मैं उन्हें भूल नहीं सकता। अब हमें एक सीन दिखाई जाता है जहाँ बहुत सारे कौवे मीट को खाए जा रहे थे और जिसका मीट वो खा रहे थे वो इंसान गाना गा रहा था। वहाँ पर बहुत ही तेजी से बारिश हो रही थी जहाँ मिंग उन ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए सोचता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरे खुद के टीममेट्स ही मुझे धोखा दे देंगे। मैं अभी ज़ॉम्बी वर्ल्ड में रहने के लायक नहीं हूँ। मैंने पहले भी ज़ॉम्बी वर्ल्ड के बारे में सोचा था मगर आज मैं इसमें सरवाइव तक नहीं कर पाया और अब मैं मरने वाला हूँ। और अब वो हमें बताता है आखिर वो इस दुनिया में कैसे आया। 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण 90% आबादी ज़ॉम्बीज में बदल गई जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे। अनगिनत व्हील सामने आने लगे जो एक रोशनी की तरह दिख रहे थे और इंसानों ने ज़ॉम्बीज को मारकर उनके अंदर से क्रिस्टल लेना स्टार्ट कर दिया और उन क्रिस्टल्स की हेल्प से वो लोग उन पोर्टल व्हील से बहुत से अद्भुत चीजें लेने लगे। उसमें से हम वेपन्स, मेडिसिन और सुपर पावर भी ले सकते हैं, जिस वजह से इंसान अब व्हील्स को पाने के लिए लड़ने लगे। इसी कारण ये पूरी दुनिया एक मैराथन बन गई है जहां हर कोई एक दूसरे की जान के लिए तैयार था। अब हमें जिंदा रहने के लिए कुछ नियम के पालन करने पड़े थे। इसी कारण मैं इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हूँ। मैं अपने सिद्धांत को भूल गया था। 10 साल कुत्तों की तरह मेहनत करने के बाद आखिरकार मुझे टीम में जगह मिल गई। फिर मुझे लगने लगा अब मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। मुझे लगा अगर मैं और मेहनत करूंगा तो मैं अच्छे से रह पाऊंगा इस दुनिया में। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं लास्ट टाइम में ऐसे कुत्ते की तरह मरूंगा, सिर्फ इस कारण क्योंकि मेरे टीममेट्स ने मुझे धोखा दे दिया। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था? और यही सब सोचते सोचते उसकी आंखें बंद होने लगती है मगर अगले ही पल उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है। वो अपने आप को बेड पर पाता है जहाँ एक लड़की होती है जिसे देखते हुए वो कहता है, बैशी ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो बहुत पहले मर गई थी और ये तो मेरा ही घर है। मैं यहाँ पर 10 साल पहले रहा करता था जब ज़ॉम्बीज़ इस दुनिया में नहीं आए थे। फिर वो सोचता है कहीं मेरा वापस से जन्म तो नहीं हुआ। तभी वो डेट और ईयर देखता है जिससे उसे पता चलता है वो एपोकलिप्स आने से पहले वाले टाइम में आ चुका है। फिर वो मनी मन सोचता है, एक मिनट, मेरा रिबॉर्न हुआ है यानी मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इसका मतलब अपने आप को एक चांस मिलना जिस वजह से हम अपने आने वाले समय को चेंज कर पाते हैं। मैंने एपोकलिप्स के टाइम पर बहुत ही मेहनत किया था फिर भी मैं मारा गया और अब मुझे जीना होगा क्योंकि मुझे दूसरा चांस मिला है। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी बैशी उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मिंग एक कार्ड को देखते हुए सोचता है, ये पैसे मेरे पेरेंट्स मेरे लिए छोड़ के गए थे मगर मैंने इसे बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। अब मुझे इसे जल्द से जल्द यूज करना होगा नहीं तो ये पैसे वेस्ट चले जाएंगे। तभी बैशी चिल्लाते हुए कहती है, ओए मिंग, मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो? तब मिंग कहता है, मुझे पता है, तुम और जुन पहले से ही साथ में हो। अभी तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर तरस आता है। ये सुनकर वो शॉक्ड होते हुए पूछती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर मिंग अपने मन में सोचता है, जब पास्ट में ज़ॉम्बीज़ इस दुनिया पर आए थे तब मैंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी इस लड़की को बचाने के लिए मगर इसने मुझे छोड़कर उस जुन को चूज किया। तब वो उससे कहती है, ये तुम कैसा झूठा इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर? तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते? तुम उससे जेलस हो क्योंकि वो तुम्हारे से ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग है और तुम एक नंबर के जोकर हो, जोकर। ये सुनकर मिंग सीरियस होते हुए कहता है, बैशी, मैं अपने पास रिलेशन को देखते हुए मैं तुम्हें एक लास्ट वार्निंग देता हूँ, तुम उस जुन से सावधान रहना। वो एक ऐसा लड़का नहीं है जिसे तुम अपने पार्टनर के रूप में चुन सकती हो। फिर वो याद करता है कैसे उस जुन ने बैशी को सिर्फ 3 कैन फूड के लिए बेच दिया था। फिर वो बोलता है, मगर क्या फायदा मेरे बोलने का जब ये मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं करेगी। अब मुझे अपना और समय इसके ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहिए, मेरे और भी बहुत से काम बाकी है। तब बैसी चिल्लाते हुए कहती है, मैंने सबसे पहले तुम्हें डंप किया है ना कि तुमने मुझे किया है, याद रखना। इधर मिंग सोच रहा था आने वाले एपोकलिप्स के लिए वाटर, फूड, दवाई और वेपन्स का इंतजाम करना पड़ेगा। फिर वो टैक्सी ड्राइवर को पैसे देते हुए जल्द से जल्द पास वाले हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। उसके बाद वो कहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेडिसिन। फिर वो हॉस्पिटल जाकर मेडिसिन को बैग में भरने लगता है। तभी वहाँ पर नर्स आती है जो उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वो उसका पीछा करते हुए पूछने लगती है, क्या तुम यहाँ पर मेडिसिन चुराने आए थे? फिर वो कहता है, मैंने टेबल के ऊपर पैसे रख दिए हैं। फिर वो सोचता है ये मेडिसिन काफी काम की चीज है, एपोकलिप्स के टाइम में ये बहुत ही कम मिलती है और जिसे मिलती है उसके लिए ये खजाने से कम नहीं है।
उसके बाद वो अच्छे शूज नाइफ लेने पहुंचता है। फिर वो नाइफ लेते हुए जाते हुए सोचता है चलो सस्ते में मिल गया। दूसरी तरफ दुकान का मालिक सोच रहा था ये कितना बेवकूफ है, मैंने इसे ये नाइफ 10 गुना प्राइस पर बेचा है, फिर भी ये लेकर चला गया। उसके बाद वो ड्राइवर को जल्द से जल्द हेडे मेंशन में चलने को कहता है। फिर वो जाते हुए मनी मन सोचता है अब सिर्फ व्हील बचा हुआ है। व्हील पोर्टल को व्हील के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं एपोकलिप्स के टाइम पे, और ये सबसे ज्यादा उस टाइम पर भी काम आती है। इससे हम वाटर, फूड और मेडिसिन भी ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है उस हिसाब से तो सबसे पहला व्हील यहाँ पर होना चाहिए था। इस मेंशन एरिया में टैक्सी अलाउ नहीं है। गेट पर पहुंचते ही गार्ड उन्हें रोक देता है। तब वो ड्राइवर से कहता है अंदर ले चलो, जो भी चार्जेस आएंगे उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर ड्राइवर तेजी से टैक्सी को अंदर की तरफ ले जाने लगता है। ये देखकर गार्ड जल्दी से हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर देते हैं इस बारे में। उसके बाद वो टैक्सी से उतर जाता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं। उनमें से एक गार्ड कहता है ओए बच्चे, तुझे मेरी बात सुनाई भी दे रही है या फिर नहीं, या फिर तू पागल बनने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर मिंग कहता है वहाँ पर देखो, और जैसे ही वो सब गार्ड्स उस साइड देखते हैं तब वो शॉक्ड होते हुए पूछते हैं ओरे मैया ये क्या देख लिया। इधर मिंग सोचता है 10 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, एपोकलिप्स के आने का टाइम आ चुका है। फिर वो सोचता है आखिर इन लोगों ने व्हील को पीछे क्यों छोड़ दिया। और लोगों को आपस में क्यों लड़ने दिया। क्या हिस्ट्री अपने आप को वापस रिपीट कर रही है। अगर ये सर्वाइवल गेम ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस बार इस चांस को वापस नहीं जाने दूंगा और सबसे स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। मैं अब अपने पुनर्जन्म को बर्बाद नहीं कर सकता। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप नीचे आने लगता है। ये देखकर तो गार्ड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सोचते हैं आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर कोई मूवी का शूट हो रहा है। इधर हम मिंग को देखते हैं जो उस स्पेसशिप को देखकर बोलता है वही गोल्डन कलर, इसका मतलब यहाँ पर अटैक होने वाला है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगता है और मनी मन सोचता है अगर ये वही स्पेसशिप है इसका मतलब ये अटैक 5 मिनट होने वाला है। फिर वो वहाँ से भागकर एक मेंशन में आता है जहाँ वो छुपने के लिए उस मेंशन का बेल बजाता है। तब उस मेंशन से कोई पूछता है आखिर तुम हो कौन। तब मिंग बताता है कि मैं डिलीवरी मैन हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर मेंशन का दरवाजा खुल जाता है। फिर वो अंदर जाते हुए सोचता है ये बैटलशिप 5 मिनट अटैक करने वाला है, तब तक के लिए मैं इस मेंशन के अंदर छुप जाऊंगा और जब अटैक बंद हो जाएगा तभी वहाँ उस मेंशन की लड़की आती है जो उससे पूछती है आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम तो डिलीवरी वाले नहीं लग रहे, जल्दी से यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर मिंग उसे देखते हुए सोचता है इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसके पास कोई सी भी एबिलिटी नहीं है और ये मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। तभी बाहर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर दोनों जने डर जाते हैं। तब मिंग मनी मन सोचता है अटैक स्टार्ट हो चुका है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर स्पेसशिप से बहुत सारे रॉकेट गिर रहे होते हैं, जहाँ हर जगह लोग मारे जा रहे थे और उन रॉकेट्स के साथ कुछ कैप्सूल्स भी गिरते हैं जिसमें से ग्रीन गैस निकलती है जिसे लोग जैसे इनहेल करते हैं वो एक जॉम्बी बनने लगते हैं। अंदर से मिंग ये सब देख रहा होता है। तभी वो लड़की उससे पूछती है आखिर बाहर हो क्या रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है वहाँ पर। फिर वो उसे अपने घर से जाने के लिए बोलती है नहीं तो वो पुलिस बुला लेगी, लेकिन मिंग उसकी बात नहीं सुनता। तभी उसकी नजर किचन की तरफ पड़ती है और फिर वो जैसे ही किचन में जाता है तब वो लड़की भी उसका पीछा करने लगती है जहाँ उसे वही व्हील दिखता है। ये देखकर वो सोचता है मुझे लगा ही था ये व्हील यहीं पर आएगा। ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है। फिर वो व्हील को देखते हुए बताता है इस व्हील में ग्रे कलर का स्टोन लगा है, इसका मतलब ये सबसे लोएस्ट रैंक वाला व्हील है। तब वो लड़की उस व्हील को देखते हुए कहती है अच्छा तो तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन ये चीज मेरे घर में क्या कर रही है। तभी मिंग की नजर व्हील में एक रिवॉर्ड पर पड़ती है जो कि एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। ये देखकर वो खुश होते हुए बताता है ये इस व्हील में सबसे बढ़िया चीज होती है, इस लिक्विड को पीने से किसी का भी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाता है। फिर वो सोचता है अगर मेरा लेवल 5 होगा तो मैं इस व्हील को एक्सेस कर सकता हूँ। और फिर वो जैसे ही अपना हाथ लगाता है तब वो देखता है कि व्हील को एक्सेस करने के लिए 7 लेवल चाहिए होता है और साथ में एक क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। ये देखकर मिंग शॉक्ड होते हुए सोचता है आखिर ये हो क्या रहा है, अब मैं 2 लेवल कैसे बढ़ाऊं। फिर हम व्हील को देखते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें होती है जैसे वेपन, मेडिसिन, फूड, ये सारी चीजें होती है और साथ ही साथ उसमें एक जोकर का कार्ड होता है जिसे लकी कार्ड भी कहते हैं। तभी वो लड़की उससे पूछती है आखिर तुम कर क्या रहे हो और ये व्हील मेरे घर पे क्या कर रहा है और तुम किस कार्ड के बारे में बात कर रहे हो। तब मिंग उसे बताता है तुम्हें पता नहीं है ये एक जोकर कार्ड है जिससे तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर वो उस लड़की को देखते हुए कहता है ये लड़की अभी तक ज़ॉम्बी में नहीं बदली, इसका मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर है जो इसे ज़ॉम्बी बनने से रोक रही है, मतलब ये मेरे साथी बन सकती है। फिर वो बताता है इस कार्ड से तुम्हारी पावर एनहेंस हो जाएगी या फिर तुम्हें एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ मिल सकती है, नहीं तो तुम्हें एक स्ट्रॉन्गर पेट मिल सकता है। ये सुनकर वो लड़की कहती है तुम अपना ये बकवास बंद करो। तब मिंग कहता है बाहर देखो, बाहर अब सब शांत हो चुका है। ये देखकर वो लड़की बोलती है हाँ अब कुछ भी बाहर से शोर नहीं आ रहा।
फिर वो जैसे ही गेट पर जाती है तब वो देखती है कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है। वो देखकर तो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती क्योंकि वो ज़ॉम्बी उससे बहुत ताकतवर होता है। तभी वहाँ मिंग आता है जो अपना चाकू निकालते ही उसे काट देता है और फिर उसे मारने के बाद उसके अंदर से क्रिस्टल निकालने लगता है। ये देखकर वो लड़की सोचती है ये क्रिस्टल तो वैसा ही है जैसा उस व्हील में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर दो और ज़ॉम्बी आते हैं। ये देखकर वो लड़की डरते हुए कहती है वो देखो दो और ज़ॉम्बी आ रहे हैं। तभी उसके सामने मिंग खड़ा हो जाता है। फिर वो उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार देता है क्योंकि वो पिछले लाइफ में ऐसे बहुत से अनगिनत ज़ॉम्बी से लड़ा हुआ था और उसे ऐसे ज़ॉम्बी से लड़ने का एक्सपीरियंस था। वो लड़की उसे ऐसे ज़ॉम्बीज को मारते हुए देखकर पूछती है तुमने ये कैसे किया, आखिर तुम हो कौन। तब मिंग अपना नाम बताता है और उससे उसका नाम पूछता है। तब वो लड़की अपना नाम मू सेन फी बताती है। ये सुनकर तो मिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और मन ही मन सोचता है मेरे पिछले लाइफ में मू सेन फी नाम की एक लड़की थी जो कि एक 9th ग्रेड की लेजेंडरी फाइटर थी। क्या ये सच में वही है। तब वो लड़की डरते हुए उससे पूछती है आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब मिंग उसे बताता है कुछ एलियन बैटल शिप्स ने हमारे धरती पर एक ग्रीन गैस छोड़ दिया है, जिस कारण यहाँ पर जितने भी वीक लोग हैं वो सब ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो कि ज़ॉम्बी नहीं बन रहे, जैसे कि मैं और तुम। ये सुनकर मिंग उससे पूछती है तो अब हम क्या करें, क्या सरकार या मिलिट्री हमें बचाने आएगी। तब मिंग बोलता है शायद नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में बाहर की दुनिया के साथ साथ सरकार और मिलिट्री भी खत्म हो जाएगी और हमें खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर वो लड़की शॉक्ड होते बोलती है तो अब हम क्या करें। ये देखकर मिंग सोचता है क्या ये वही लड़की है जो एक 9 स्टार की फाइटर बनेगी। आखिर ये एक 9 ग्रेड की फाइटर कैसे बनी, देखने में तो बहुत ही मामूली सी लगती है। फिर वो सोचता है खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे एक साथी की जरूरत थी जो मुझे असिस्ट कर सके और ये इसके लिए बेस्ट है। फिर वो उसे बोलता है चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ ज़ॉम्बीज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद वो फिर से वही व्हील के पास जाकर बोलता है इस व्हील से हम कोई सा भी सप्लाई मंगा सकते हैं दूसरी दुनिया से, लेकिन उसके लिए हमें क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। हमें एक व्हील को स्पिन करने के लिए 7 क्रिस्टल चाहिए, यानी हमें 7 ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है इसका मतलब इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्हील्स है ना। तब मिंग कहता है हाँ ऐसे बहुत सारे व्हील्स है और ये तो बस एक लो लेवल का व्हील है जो कि सिल्वर व्हील है। फिर वो मनी मन सोचता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा समझदार है। तब वो लड़की उससे पूछती है आखिर तुम्हें इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता। ये सुनकर मिंग सोचता है मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं रिबॉर्न हुआ हूँ और मुझे बताना भी नहीं चाहिए। फिर वो उसके बातों को काटते हुए कहता है क्या तुम इस व्हील को स्पिन करना चाहती हो। ये सुनकर वो लड़की खुशी खुशी हाँ में जवाब देती है। तब मिंग बोलता है ठीक है, लेकिन अभी हमें 4 और क्रिस्टल की जरूरत है जो कि मैं बाहर जा रहा हूँ लाने के लिए, मुझे 4 ज़ॉम्बीज को मारना होगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या तुम ज़ॉम्बीज को मारने जा रहे हो। अब हमें मिंग को बाहर दिखाया जाता है जहां वो देखता है कि वहां पर सभी के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये देखकर वो वहां के सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और एक एक करके मारकर उनमें से क्रिस्टल निकालने लगता है। उसके लिए ज़ॉम्बीज को मारना बहुत ही आसान था क्योंकि उसने पिछले लाइफ में पूरे 10 साल यही काम किया था। तभी उसे कुछ आवाज आती है और जब वो पीछे देखता है तब वो देखता है कि वो एक लड़की की आवाज है जिसके पीछे ज़ॉम्बी भाग रहे थे और वो उनसे बच के भाग रही होती है। फिर वो मिंग के पीछे आकर छुप जाती है और उसे बचाने के लिए बोलती है। ये देखकर मिंग अपने चाकू को लेकर खड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और फिर वो एक एक करके दोनों को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को ज़ॉम्बी ने पहले काट लिया था, जिस कारण वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो मिंग पर अटैक कर देती है। लेकिन मिंग यहाँ बहुत ही फास्ट होता है, वो उसे भी बिना पीछे देखे ही मार देता है। तभी वो देखता है उसमें से कुछ गिरता है जो कि मिंग देख लेता है। अब हम मिंग को घर पर देखते हैं जहाँ वो उस लड़की से बताता है मैंने टोटल 11 क्रिस्टल इकट्ठा किया है और मेरे पास पहले से 3 थे, यानी हम 2 बार व्हील को स्पिन कर सकते हैं। ये देखकर वो लड़की बहुत ही खुश होती है। फिर मिंग बोलते चलो मैं दिखाता हूँ इस व्हील को कैसे स्पिन करते हैं। फिर वो अपने 7 क्रिस्टल को उसके अंदर डाल देता है और वो व्हील को स्पिन करता है। तब वो व्हील घूमने लगता है और वो देखता है कि रिवॉर्ड आया है, जिसे देखकर वो लड़की तो बहुत खुश होती है, लेकिन मिंग नहीं होता क्योंकि वो पीरियड एपोक्लिप्स होता है। फिर वो लड़की अपने फ्रिज को खोलते हुए कहती है मेरे पास बहुत ही खाना है जो कि हम दोनों के लिए काफी है। लेकिन यहाँ मिंग बहुत ही उदास था क्योंकि उसने अपना एक चांस खो दिया था। फिर वो उस लड़की से बोलता ये लो अब तुम अपना लक ट्राई करो। तब मुसिन भी उस क्रिस्टल को लेकर एक एक करके उसके अंदर क्रिस्टल लगाने लगती है। इधर मिंग उसे देखकर सोच रहा होता है ये पास्ट में एक 9th ग्रेड की फाइटर थी और अभी हमारे लिए एक एक व्हील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी वो देखते हैं कि उस व्हील में एक कार्ड आया होता है। ये देखकर मुसिन भी बोलती है ये तो बस एक कार्ड है, मेरा लक बहुत ही खराब है। लेकिन हम मिंग को देखते हैं जो कि उस कार्ड को देख कर बहुत ही शॉक्ड होता है क्योंकि वो एक एलिमिनेशन कार्ड होता है। फिर हमें बताया जाता है कि एलिमिनेशन कार्ड क्या होता है। इस कार्ड की हेल्प से वो उस व्हील के किसी भी एक अवार्ड को कैंसिल कर सकते हैं, यानी एलिमिनेट कर सकते हैं। तब मिंग बोलता है वैसे अभी हमें इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए। फिर वो मुसन फी से पूछता है
क्या तुम्हारा लक इतना अच्छा पहले से था? तब वो लड़की बताती है, आज तक मैंने जितने भी कंपटीशन खेले हैं उसमें मैं हमेशा फर्स्ट आई हूँ। ये सुनकर मिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो बहुत ही अनलकी होता है और आज तक उसने एक भी प्राइज नहीं जीता है। फिर वो हंसते हुए मनी मन सोचता है, ये बहुत ही लकी है और मैं इसका यूज करूंगा इस व्हील को ओपन करने के लिए। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हम नेक्स्ट मिंग को देखते हैं जो कि क्रिस्टल को इकट्ठा करने के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ मोशन फी आती है जो उससे पूछती है, क्या तुम सुबह सुबह जा रहे हो? ये सुनकर मिंग बोलता है, आज का मेरा टारगेट है कि मैं 100 क्रिस्टल लेकर आऊंगा। तब मिंग सोचती है ये कितना भरोसेमंद है और कितना पावरफुल है। और मनी मन सोचती है, मैं घर पर ऐसे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे भी कुछ करना होगा। फिर वो किचन में जाती है और बोलती है, एक औरत के लिए किचन ही सब कुछ होता है, तो मैं मिंग के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगी। अब हम देखते हैं मिंग अपने क्रिस्टल को इकट्ठा करके घर आ गया था और वो जैसे घर में एंट्री करता है तभी वहाँ मोशन फी भागते हुए आती है। तब मिंग बोलता है, मेरे पास दो न्यूज है, एक है बैड न्यूज और दूसरा है गुड न्यूज, बोलो तुम क्या सुनना चाहती हो? ये सुनकर मोशन फी घबराते हुए कहती है, अच्छा ऐसा करो, मुझे पहले अच्छी खबर सुनाओ। तब मिंग बोलता है, हमारे एरिया में एक भी ज़ॉम्बी नहीं है क्योंकि मैंने उन सबको मार दिया है। ये सुनकर मोशन फी बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छा न्यूज है। तब मिंग बोलता है, लेकिन मैंने इतने ज़ॉम्बीज को मारा है लेकिन मुझे बस इतने ही क्रिस्टल मिले हैं। मैंने घर घर जाकर सारे ज़ॉम्बीज को मारा है लेकिन इतना ही इकट्ठा कर पाया। फिर वो मोशन फी से बोलता है, मैं बहुत ही थक गया हूँ, क्या खाने के लिए कुछ है? ये सुनते ही मोशन फी परेशान होने लगती है। फिर वो अपना बनाया हुआ खाना सर्व करती है जो कि उसने खराब कर दिया था। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज मैंने जो भी बनाया उसे खा लो क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तब मिंग उस खाने को खाते हुए कहता है, वैसे खाना उतना भी खराब नहीं है, ये बस दिखने में खराब लगता है लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है। ये सुनकर मोशन थोड़ी रिलीव्ड होती है। फिर मिंग मनी मन सोचता है, मुझे जो खाना मिलेगा मैं उसे खा लूंगा क्योंकि पिछले लाइफ में तो मुझे भूख के कारण इंसानों का मांस खाना पड़ा था। फिर वो बोलता है, ठीक है मेरा पेट भर गया, चलो अब व्हील को स्पिन करते हैं। फिर वो दोनों मिलकर व्हील को स्पिन करते हैं जहाँ उन्हें दो स्पिन में ही बहुत ही अच्छे वेपन्स मिलते हैं। तब मोशन बोलती है, ये लो अब लास्ट वाला तुम स्पिन करो। ये सुनकर मिंग बोलते नहीं, एक काम करो तुम ही करो क्योंकि मेरा लक बहुत ही खराब है। तब मोशन भी उसके हाथों पर फूंकते हुए कहती है, ये लो मैंने अपना लक तुम्हारे हाथों में ट्रांसफर कर दिया है, तो अब तुम स्पिन कर सकते हो। ये करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों ब्लश कर रहे होते हैं। अब मिंग व्हील को देखते हुए कहता है, अब इसके अंदर 6 रिवॉर्ड है और मुझे उसमें से ग्रीन लिक्विड चाहिए जो कि एक इनहेंस पोशन है। ये देखकर मुंह बोलती है, क्यों ना हम इस एलिमिनेशन कार्ड का यूज करें। और फिर वो उस कार्ड को ऊपर करती है, वैसे ही वो कार्ड यूज हो जाता है और वो कार्ड जलने लगता है। ये देखकर मिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इस कार्ड को अभी यूज करे। तब वो उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना, ये मुझसे गलती से यूज हो गया। तब मिंग कहता है, कोई बात नहीं। और उसके बाद वो दोनों स्पिन करते हैं और फिर वो दोनों भगवान से प्रे करने लगते हैं कि प्लीज प्लीज वो इनहेंस पोशन आ जाए। और उनका लक इतना अच्छा होता है कि उन्हें वो ग्रीन पोशन मिल ही जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इस इनहेंस पोशन को पीने से किसी की बॉडी की एबिलिटी 3 गुना बढ़ जाती है। फिर मिंग कहता है, ये पोशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे बहुत काम आने वाला है। ये देखकर मुंह कहती है, हाँ अगर तुम इसे अप्लाई करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और तुम ज़ॉम्बीज को बहुत ही आसानी से मार पाओगे। तब मिंग बोलता है, तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वो उस ग्रीन पोशन को लेकर उसमें हेपरिन मिलाने लगता है और बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये हेपरिन यहाँ पर काम आएगा। ये देखकर मुंह कहती है, इससे तुम एक बोतल को डबल कर सकते हो। तब मिंग कहता है, हाँ तुम कुछ हद तक ठीक हो, इस दुनिया में ऐसे ही बहुत सारे व्हील्स आएंगे जिससे हम लोगों से इस बोतल को ट्रेड कर सकते हैं, या तो कोई कार्ड के लिए या फिर दूसरी एबिलिटी के लिए। ये सुनकर मुंह कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? ये सुनकर मिंग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर वो उसके बातों को काटते हुए कहता है, इस पोशन को रेडी करने के लिए हमें यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा और हाँ तुम इस बात को सीख लो, तुम्हें भी ये करना आना चाहिए। तब मुंह कहती है, हाँ मैं समझ गई, मैंने ये सब कुछ अपने दिमाग में छाप लिया है। फिर मिंग बोलता है, मैं इसी मेथड से अब दूसरा बोतल बनाऊंगा। तब मुंह उससे पूछती है, लेकिन तुम्हें सब कैसे पता? तभी मिंग उसे शांत कराते हुए कहता है, 1 मिनट। फिर वो अपने पीछे जाकर देखता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर मिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो मुंह का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भागते हुए कहता है, चलो यहाँ से। तब मुंह से पूछते है, क्या हुआ, कोई ज़ॉम्बी होगा ना, तुम उसे मार देना। फिर मिंग उसे बताता है, ये कोई ज़ॉम्बी से कुछ बड़ा है, वो एक मॉन्स्टर बग है। फिर हमें पता चलता है उस गैस से बहुत से इंसान ज़ॉम्बी बन गए थे, लेकिन दुनिया पर ऐसे बहुत सारे जीव है जैसे चींटी, कीड़े, बग्स, ये सब भी म्यूटेंट बन चुके हैं और इनका साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो बग्स गेट को तोड़ने लगते हैं और फिर वो सब ऊपर जाने लगते हैं। वो बग्स नंबर में भी काफी ज्यादा होते हैं। इधर मिंग ऊपर वाले कमरे में पहुंचकर उस गेट को बंद कर देता है और फिर वो मुंह से हेल्प मांगता है एक टेबल को खिसकाकर गेट को ब्लॉक करने के लिए, ताकि वो बग्स अंदर ना आ पाए और ना ही गेट को तोड़ पाए। तब मुंह से पूछती आखिर वो किस टाइप का बग्स है। तब मिंग उसे बताता है, ये एक स्टिंगर टाइप्स के बग्स होते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। और तभी वहाँ पर अचानक से वो बग्स आ जाते हैं और उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर मुंह बहुत ज्यादा डर
जाती है और फिर वो मिंग को गले लगा लेती है। ये देखकर मिंग कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए हूँ। ये सुनकर मिंग सोचती है मैं इसके पास बहुत ही सेफ फील करती हूँ। तब मिंग उसे बताता है एक काम करो, तुम उस वाले कमरे में छुप जाओ, तब तक मैं बग से लड़ता हूँ और जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए ना बोलूँ तब तक मत आना। ये सुनकर मुँह कहती है क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? तब वो कहता है नहीं, कुछ ही टाइम की बात है, मैं इन्हें खत्म करके तुम्हारे पास आता हूँ। फिर मुँह वहाँ से चली जाती है और तभी वो बग्स गेट को तोड़ के अंदर आने लगते हैं और मिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब मिंग उस पोशन को निकालते हुए कहता है वैसे इसके साइड इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं जिससे मुझे नफरत है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। फिर वो उस पोशन को पी लेता है जिससे उसे साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। उसकी आंखें लाल होने लगती है और उसके बॉडी में दर्द होने लगता है। तभी एक बग उसके ऊपर हमला कर देता है जिसे मिंग एक ही स्लैश में मार देता है और फिर वो एक एक करके सभी बग्स को मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिंग ने सभी बग्स को मार दिया होता है। फिर वो सोचता है मुझे पहले इन बग्स की रानी को मारना होगा, नहीं तो इनकी आबादी बहुत ही ज्यादा है और ये मेरे पास आते ही रहेंगे। तभी वहाँ पर क्वीन की एंट्री होती है। ये देखकर मिंग कहता है बहुत बढ़िया, तुम बहुत ही सही टाइम पर आई हो। तभी वो बग उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर मिंग वहाँ से जंप करता है और उससे बच जाता है। फिर वो उससे कहता है क्या तुम अपने आर्मी का मुझसे रिवेंज लेने आई हो? लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारा वीक पॉइंट पता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और गाइस बताओ क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इसके 200 प्लस चैप्टर है और ये स्टोरी आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।